नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। क्या हाल है? बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पारुल आडवाणी साइंस पर। और मैं आपको एक वर्ड पढ़ा रही थी, इक्थियो। इक्थियो वर्ड अपन ने स्टार्ट किया था मछलियों के लिए। वापस से एक बार बता देती हूँ। देखो, अपन लिख रहे थे इक्थियो शब्द किसके लिए होता है? मछलियों के लिए। तो मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। फिर मैंने इसके बाद आपको एक चीज समझा दी थी, मलेरिया उन्मूलन में प्रयुक्त मछलियां। मलेरिया उन्मूलन में कौन सी मछलियां काम आती हैं? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। एक तो साल्मन, ट्राउट और गेम्बूसिया। 3 मछलियां लिखाई थी मैंने आपको, साल्मन, ट्राउट, गेम्बूसिया। कैसी मछलियां थी ये तीनों? तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये तीनों ही लार्वा भक्षी मछलियां थी। ये तीनों ही कैसी मछलियां थी? लार्वा फेजी मछलियां थी, लार्वा का भक्षण करने वाली। इतना आप समझ गए थे। अब देखो है ना, मछलियों के लिए साइंटिफिक वर्ड तो मैंने आपको इक्थियो बताया था। मछलियों को एक वर्ग में रखा गया है और उस वर्ग का नाम क्या है? पीसीज। मछलियों को एक वर्ग में रखा गया है, क्लास में रखा गया है, और उस क्लास का नाम क्या है? पीसीज। जैसे कि आप और मैं मैमल्स में आते हैं ना, स्तनधारियों में आते हैं, तो वैसे ही मछलियों की क्लास है पीसीज क्लास। और इनके लिए साइंटिफिक वर्ड कौन सा होता है? इक्थियो। इतना आप समझ गए थे। मछलियों के बारे में देखो, 1-2 लाइनें और बताती हूँ। मछलियों का शरीर कैसा होता है? तो आपने फिश का देखा हुआ है। मछलियों का शरीर होता है लंबा और नौकाकार, दोनों तरफ से नौकाकार होता है ना, लंबा, नौकाकार, धारा रेखित, स्ट्रीम्ड लाइन्ड, धारा रेखित, लंबा, नौकाकार और धारा रेखित, स्ट्रीम लाइन्ड, स्ट्रीम लाइन्ड। देखो ये सिंपल आपने फिश देख रखी है ना, लंबी होती है, नौकाकार होती है, दोनों सिरों से नुकीली होती है, धारा रेखित होती हैं, धाराएं पाई जाती हैं। और मछलियों के शरीर के ऊपर शल्कों का क्या होता है? आवरण। शरीर के ऊपर शल्कों का आवरण। शल्क होते हैं स्केल्स। स्केल्स की कवरिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अपने शरीर पर बालों का आवरण पेलेज, पक्षियों के शरीर पर फीदर्स का आवरण प्लूमेज, वैसे ही मछलियों के शरीर पर शल्कों का आवरण होता है, स्केल्स की कवरिंग होती है। सांप के शरीर पे नहीं होते हैं क्या शल्क? चिकनी होती है ना स्किन, वैसे ही मछलियां भी तो चिकनी होती हैं। तो इनके शरीर पर शल्कों का क्या होता है? आवरण। और मछलियां होती हैं, ये किससे श्वसन करती हैं? मछलियों में रेस्पिरेशन किससे होता है? बाय गिल्स। रेस्पिरेशन गिल्स या गलफड़ों से, क्लॉम से श्वसन करती है। जैसे कि अपन स्तनधारी हैं, तो आप और मैं किससे श्वसन करते हैं? अपन तो लंग्स से श्वसन करते हैं ना। मछलियां किससे श्वसन करती हैं? गिल्स से श्वसन करती हैं। इतना आप समझ गए। अब आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी भी सही। अपनी जो परिपक्व आरबीसी होती है ना, मैच्योर आरबीसी होती है ना, उसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन मछलियों की जो आरबीसी होती है ना, वो न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड, केंद्रक युक्त। मछलियों की आरबीसी न्यूक्लिएटेड या कैसी होती है? केंद्रक युक्त। केंद्रक होता है इसके अंदर। इतना समझ गए? श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मछलियों के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, शिशु मछलियों को, मछलियों के छोटे बच्चे, शिशु मछलियों को क्या कहते हैं? ये आता है जब अकाउंटेंट वगैरह में पिस्सीकल्चर अलग से टॉपिक देते हैं ना, वहां पर सब पढ़ना पड़ता है। शिशु मछलियों को क्या कहते हैं? फ्राई। शिशु मछलियों को क्या कहते हैं? फ्राई। समझ गए? एक बार वापस से देखो। मछलियों के लिए साइंटिफिक वर्ड इक्थियो। तो स्टडी ऑफ फिशेज, इक्थियोलॉजी। मछलियों की क्लास कौन सी है? पीसीज क्लास। मछलियों में मैंने आपको बताया था, मलेरिया उन्मूलन में कौन सी मछलियां? साल्मन, ट्राउट और गेम्बूसिया। कैसी मछलियां हैं? लार्वा फेजी। मछलियों का शरीर लंबा, नौकाकार, नुकीला, धारा रेखित, स्ट्रीम्ड लाइन। और शरीर पर किसका आवरण होता है? शल्कों का, स्केल्स का आवरण होता है। मछलियों में श्वसन किससे होता है? गिल्स के द्वारा, गलफड़ों द्वारा
द्वारा श्वसन होता है, जबकि मैंने आपको बताया था ब्लू व्हेल डॉल्फिन मछली नहीं है, दोनों मैमल्स हैं, दोनों श्वसन करती हैं लंग्स से। इनकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। सीशु मछलियों को क्या कहते हैं? फ्राई। इतना समझ गए होंगे आप। अब जैसे मछलियों को कौन सी क्लास में रखा गया है, ये मैंने आपको बताया ना कि मछलियों को पिसीज क्लास में रखा गया है। अब इस पिसीज क्लास को भी एक साइंटिस्ट था रोमर, इसने इस पिसीज क्लास को भी कितनी क्लास में डिवाइड किया है? ये महावर्ग है, इसको मतलब सुपर क्लास को 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। और ये 3 क्लासेज कौन कौन सी हैं? एक तो होती है प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी, प्लेकोडर्मी। एक होती है कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज। और एक होती है ऑस्ट्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। ये होती है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज को हिंदी में बोलते हैं उपास्थल मछलियाँ, उपास्थल मछलियाँ। और ऑस्ट्रिक्थीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थिल मछलियाँ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थिल मछलियाँ। समझ गए? ये तो होती हैं अस्थिल मछलियाँ, ये होती हैं उपास्थल मछलियाँ। और एक क्लास है जिसका नाम है प्लेकोडर्मी। अब देखो इसमें क्या लिख रहे हैं अपन। ये जो वाली होती है ना प्लेकोडर्मी, ये वाली मछलियां तो क्या हो चुकी हैं? विलुप्त। ये तो विलुप्त मछलियां हैं, ये अब मिलती नहीं है, धरती पर ही नहीं है, ये तो विलुप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। विलुप्त या एक्सटिंक्ट, जैसे मैंने आपको डोडो बर्ड नहीं बताया था मॉरिशस से लुप्त हो चुका है ना, तो वैसे ही प्लेकोडर्मी क्लास की जो मछलियां हैं वो तो क्या हो चुकी हैं? विलुप्त। कॉन्ड्रिक्थीज मतलब उपास्थल मछलियां, तो इनका जो अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? उपास्थियों का। अंतः कंकाल उपास्थियों का बना होता है। अंतः कंकाल किसका बना होता है? उपास्थियों का। जबकि ऑस्ट्रिक्थीज में अंतः कंकाल किसका बना होता है? अस्थियों का। अस्थियों को क्या बोलते हैं? हड्डी, या फिर क्या बोलते हैं? बोन। देखो कॉन्ड्रिक्थीज का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज उपास्थियों का बना होता है, इनका एंडोस्केलेटन अस्थियों का, बोन्स का बना होता है। इतना आप समझ गए होंगे। इनके एग्जाम्पल्स बताती हूँ कि इनमें और कौन कौन आते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज का उदाहरण लिख रहे हैं अपन। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज उपास्थल मछलियाँ। उपास्थल मछलियाँ जनरली ज़्यादातर समुद्र में पाई जाती हैं, जबकि जो अस्थिल मछलियाँ होती हैं ना जिनका कंकाल अस्थियों का बना होता है, ये स्वच्छ जल में और समुद्र जल दोनों में पाई जाती है। इसमें उदाहरण आता है स्कोलियोडोन, इसका आपने नाम भी सुना होगा, स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन को कहते हैं कुत्ता मछली, स्कोलियोडोन या कुत्ता मछली। कुत्ता मछली इसलिए कहते हैं ये कुत्ते की तरह गंध के प्रति संवेदनशील होती है, स्मेल के प्रति। अरे कुत्ते की ऐसे बोलते हैं ना, कुत्ते में नाक, ये सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती, तभी तो उसका उपयोग जासूसी वगैरह में करते हैं ना, सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो स्कोलियोडोन होती है ना कुत्ता मछली, ये भी कुत्ते के समान गंध के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसको कुत्ता मछली नाम दिया गया है। और एक और आती है इसमें, वही 3 कॉलम चल रहे हैं अपने। ये वाला कॉलम किसका था? उपास्थल मछलियों का। ये वाली तो कौन सी मछलियां थी? उपास्थल मछलियां। इधर वाली कौन सी मछलियां थी? अस्थिल मछलियां, जिनका अंतः कंकाल किसका बना था? अस्थियों का। इसमें तो मैंने क्या लिखी है? स्कोलियोडोन कुत्ता मछली। सेकंड इसका उदाहरण लिख रही हूं मैं टॉर्पीडो। सेकंड उदाहरण क्या लिख रही हूं? टॉर्पीडो। टॉर्पीडो होती है विद्युत रे, इलेक्ट्रिक रे। टॉर्पीडो विद्युत रे। और ये जो विद्युत रे मछली होती है ना, विद्युत रे ही इसको नाम इसलिए दिया है, ये 200 वोल्ट का झटका उत्पन्न कर सकती है, 200 वोल्ट का विद्युत का झटका उत्पन्न कर सकती है, इसलिए टॉर्पीडो को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रे, विद्युत रे, विद्युत मछली भी कहते हैं, 200 वोल्ट का झटका उत्पन्न कर सकती है। और ये उदाहरण अपन किस में लिख रहे हैं? उपास्थल मछलियों में लिख रहे हैं। समझ रहे होंगे ना आप। देखो पिसीज वर्ग को, पिसीज एक सुपर क्लास है जिसको 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्मी,
कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। कॉन्ड्रिक्थीज में मैंने आपको दो फेमस, बहुत सारे एग्जांपल से भाई, वास्तविक मछलियां तो बहुत सारी हैं, आप इतनी याद ही नहीं कर पाओगे। मैंने आपको फेमस एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे स्कोलियोडोन कुत्ता मछली, कुत्ता होता है जासूसी के अंदर काम में लेते हैं, उसकी तरह ही गंध के प्रति संवेदनशील होती है। और टॉर्पीडो होती है विद्युत रे, 200 वोल्ट का विद्युत का झटका उत्पन्न कर सकती है। इतना आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अब अपन लिख रहे हैं ऑस्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्रिक्थीज में आती है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया बताई थी मैंने आपको, याद हो तो। गेम्बूसिया लार्वा पक्षी मछली होती है ना, मलेरिया उन्मूलन में काम आती है। गेम्बूसिया एक, इसमें मैं आपको बता रही हूँ साल्मन, गेम्बूसिया, साल्मन, कतला फिश का भी आपने नाम सुना होगा, कतला। इसके अलावा एक मैं लिख रही हूँ लेबियो या रोहू, कतला, लेबियो या रोहू। एक इसमें आता है हिप्पोकैम्पस, ये भी फेमस है, हिप्पोकैम्पस। और इस हिप्पोकैम्पस को क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा। हिप्पोकैम्पस को क्या कहते हैं? समुद्री घोड़ा। समझ गए क्या? देखो इधर, अस्थिल मछलियों के उदाहरण हैं गेम्बूसिया, साल्मन, कतला, लेबियो या रोहू, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा। इतना आप समझ गए। मैंने आपको 3 क्लासेज बताई ना, प्लेकोडर में विलुप्त हो चुकी हैं। उपास्थिल मछलियां जिनका अंतकंकाल उपास्थियों का, अस्थिल मछलियां जिनका अंतकंकाल अस्थियों का, मतलब बोन्स का बना होता है ना। अपना जैसे एंडोस्केलेटन है वो बोन और कार्टिलेज दोनों का बना है। अपने हाथ में ये जो कठोर है ना, जिसको आप फोल्ड नहीं कर पा रहे हो, ये हड्डी है। ये कान को आप ऐसे फोल्ड कर लेते हो, ये उपास्थि है। हड्डियां कठोर होती हैं, उपास्थियां लचीली होती हैं। नाक को ऐसे फोल्ड कर पा रहे हो, ये कान को फोल्ड कर पा रहे हो, ये लचीली हैं, ये उपास्थियां होती हैं। इतना आप समझ गए। इसके बाद में देखो, मैं आपको एक और है ना, मछलियों का एक स्पेशल वर्ग है जिसको बोलते हैं डिप्नोई। मछलियों का एक स्पेशल वर्ग और है जिसको बोलते हैं डिप्नोई। और ये डिप्नोई जो मछलियां होती हैं ना, इनको कहते हैं लंग फिश। इनको क्या कहते हैं? लंग फिश। वो 3 के अलावा कुछ स्पेशल फिशेज भी हैं जिनको डिप्नोई क्लास में रखा गया है। और ये जो डिप्नोई फिश होती है ना, ये लंग फिश कहलाती हैं। इनको लंग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, मछलियां होती है ना, वास्तविक जो मछलियां होती है ना, ये गिल से श्वसन करती हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करती है श्वसन के अंदर। बाहर तो आती नहीं क्योंकि वो खुली ऑक्सीजन का तो यूज करती नहीं है। ये जो डिप्नोई मछलियां होती है ना, पानी के बाहर भी श्वसन करती हैं। पानी के बाहर भी वायवीय श्वसन करके जीवित रहती हैं, श्वसन करती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? लंग फिश, लंग्स से श्वसन करने वाली। और डिप्नोई मछली को और क्या कहते हैं? अंकल ऑफ एम्फीबिया। अंकल ऑफ एम्फीबिया, उभयचरों का अंकल। मेरी बात सुनो, जब विकास हुआ था ना, धरती पर जीव बनने लगे थे, मैं आपको पढ़ाऊंगी जैव विकास। अभी तो अपन ने पढ़ना शुरू किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे होंगी चीजें कंप्लीट। सबसे पहले आई थी मछलियां, पिसीज। पहले भी सिंपल चीजें पहले आई ना, सिंपल से ही तो कॉम्प्लेक्स बना। जैसे आप मोबाइल, आपको पता है शुरू शुरू में जब मोबाइल चले थे ना, डब्बा फोन आता था वो नोकिया का कीपैड वाला, और उसके बाद में थोड़े एडवांस आए, फिर ये फ्लैट मोबाइल आने लग गए जिसमें व्हाट्सअप आ गए, फेसबुक आ गए। पहले ये सारी चीजें कहाँ थी? पहले अपन ओनली टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे, अब अपन व्हाट्सअप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, और पता नहीं कितने, आप मेरे से ज्यादा फीचर्स जानते हो वो तो पहले सिंपल चीजें पहले आई, उससे बनी एडवांस। अब मोबाइल का जो नया मॉडल आएगा वो पहले वाले से तो एडवांस ही लॉन्च होगा ना, तभी तो लोग खरीदेंगे उसको। जैसे आप हो सिंपल, आपके माता पिता तो आपसे भी ज़्यादा सिंपल थे, फिर आप उनसे थोड़े से एडवांस आए, आपने जवानी में मोबाइल संभाला। अब जो तुम्हारी वाली जनरेशन आएगी ना, वो सबसे ज़्यादा एडवांस होगी, वो हॉस्पिटल से मोबाइल चलाते हुए आएंगे। तो सिंपल जीव पहले आए, उनसे एडवांस बने। पहले पिसीज आए थे, मछलियाँ आई, फिर उभयचर आए जैसे मेंढक, जल और थल में रहने वाले, फिर उसके बाद में रेप्टाइल्स आए थे, सरीसृप, उसके बाद में पक्षी आए, उसके बाद में अपन आए, फिर मनुष्य के अंदर भी बहुत लंबा इवोल्यूशन है मनुष्य
मनुष्य का ऐसे ही अपन नहीं बने थे, अपने पूर्वजों की अलग साइज एंड शेप थी, उनमें विकास होता गया और अपन ऐसे बन गए। और अब फ्यूचर में आने वाला है होमोसेपियंस, अपन तो होमोसेपियंस सेपियंस है, फ्यूचर में आएगा होमोसेपियंस फ्यूचरेंस, 4 फिंगर वाला, जिसके 4 ही उंगलियां रहेंगी। आपको पता है अपने पैर की लास्ट उंगली और ये उंगली विलुप्त होती जा रही है ना, 4 फिंगर वाला होगा, बाल नहीं होंगे, वो होमोसेपियंस फ्यूचरेंस होगा। इतना सब बताने का मतलब मेरा ये है कि डिप्नोई मछली है ना, इसको अंकल ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया का अंकल मतलब डिप्नोई से ही फिर बाद में एम्फीबिया का विकास हुआ है। एम्फीबिया का मतलब है उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। इतना समझ गए। डिप्नोई में आती हैं लंगफिश, पानी के बाहर भी श्वसन करके जीवित रह सकती हैं, और इनको क्या कहते हैं, अंकल ऑफ एम्फीबिया। डिप्नोई वापस आएगा जब अपन हार्ट पढ़ेंगे ना, तब बताऊंगी इसके बारे में। अभी मैंने बताया है, तब पूछूंगी तो आप आंसर बताना मुझे कि डिप्नोई में मैंने आपको क्या बताया था, फिर तुम्हें उस समय आंसर आना चाहिए। इतना समझ गए होंगे ना आप। ये तो मैं आपको किसके बारे में बता रही थी, वास्तविक मछलियों के बारे में। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है अवास्तविक मछलियां, फॉल्स फिशेज। अवास्तविक मछलियां, फॉल्स फिशेज, अवास्तविक मछलियों पर भी क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो अवास्तविक मछलियां कौन कौन सी होती हैं। अवास्तविक मछलियों में एक तो आती है सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, और एक आती है स्टार फिश। स्टार फिश, वैसे स्टार और सिल्वर है ना, ये इंग्लिश वर्ड हैं। सिल्वर मतलब चांदी, मतलब रजत, इसको हिंदी में बोलते हैं रजत। मीन, फिश का मतलब मीन हिंदी में। ये स्टार फिश, इसको हिंदी में बोलते हैं तारा मछली। याद हो तो बचपन में चित्र देखा होगा ना स्टार के शेप की, 9वीं 10वीं में पढ़ी होंगी आपने, अभी मैं दिखा भी दूंगी। और फिर उसके बाद में एक अपन अवास्तविक मछलियों में कौन से लिख रहे हैं, डेविल फिश, एक तो लिख रहे हैं डेविल फिश। एक कौन से लिख रहे हैं, जेली फिश, डेविल फिश। एक में लिख रही हूँ जेली फिश। एक अपन 5 नंबर लिख रहे हैं क्रे फिश, क्रे फिश। 6 नंबर अपन लिख रहे हैं कटल फिश, क्रे फिश, कटल फिश। फिर एक अपन 7 नंबर लिख रहे हैं सेलफिश, सेलफिश। और 8वें नंबर पर क्या कौन से लिख रहे हैं, हैगफिश, सेलफिश और हैगफिश। इसके अलावा भी और भी लिखाऊंगी, अभी इनके बारे में समझ लेते हैं पहले। देखो अवास्तविक मछलियों में अपन ने लिखा है सिल्वर फिश, रजत मीन हिंदी में, स्टार फिश तारा मछली, डेविल फिश, जेलीफिश, क्रेफिश, कटल फिश, शेलफिश, हैगफिश। पहली बात तो क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से अवास्तविक मछली कौन सी है, बताओ। अब वो तो ऑप्शन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। इनमें से कोई सी भी होगी, या अभी और लिखाऊंगी, लिख देती हूँ। चलो एक बार, अवास्तविक मछलियों में 8 लिखी थी ना अपन ने, 9 नंबर पे मैं लिख रही हूँ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल को अवास्तविक मछलियों में क्यों लिखा, क्योंकि पानी में रहती है, शरीर मछलियों जैसा होता है। अपने माइंड में भ्रम बना हुआ है कि ब्लू व्हेल मछली है, इसलिए ये अवास्तविक मछली में लिखी है मैंने। एक में लिख रही हूँ डॉल्फिन। आपको याद हो तो मैंने जब मैमल्स पढ़ाया था तो मैंने आपको ब्लू व्हेल और डॉल्फिन के बारे में बताया था, इनके डायग्राम भी दिखाए थे, दोनों स्तनधारी हैं। 11 नंबर पर मैं लिख रही हूँ झींगा मछली, झींगा मछली। झींगा मछली को क्या बोलते हैं, प्रॉन, और इसी को ही क्या बोलते हैं, पैलीमोन। झींगा मछली, प्रॉन, पैलीमोन। और 12 नंबर पर मैं लिख रही हूँ हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश। ये मैंने अवास्तविक मछलियां सारी लिख दी हैं। अब देखो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं कि ये क्या क्या हैं। सिल्वर फिश एक होता है कीट, सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट है तो इंसेक्ट को भी एक अलग से संघ या फाइलम में रखा गया है, और इंसेक्ट के फाइलम का नाम है ऑर्थोपोडा। तो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट या कीट है जो कि एक फाइलम या संघ में आती है जिसका नाम ऑर्थोपोडा है। अभी ऑर्थोपोडा संघ भी मैं आपको समझा दूंगी,
देखो है ना, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे आएगा, निम्न में से अवास्तविक मछली कौन सी है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा, आया हुआ है ये पूछ लेगा आपको डेविल फिश क्या है, कौन से संघ में आता है। स्टार फिश क्या है, आपको पता ही नहीं है तो आप तो बोलोगे अवास्तविक मछली, ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, वहां पे लिखेगा ऑर्थोपोडा है या कोई मॉलस्क है, कोई सिलेंट्रेट है, कोई काइनोडर्मेटा है, तो इस टाइप का इसमें से सवाल बनेगा। सेकंड, आपने हो सकता है 9th-10th का तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान भी हो, तो सभी जीवों को उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग संघों में या फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। तो जो कीट होते हैं ना, इंसेक्ट, इनका भी एक फाइलम है जिसका नाम है ऑर्थोपोडा। जैसे अपने को मैमल्स में रखा गया, मछलियों को पीसीज में रखा गया, बताया ना अभी मैंने। मेंढक है, जल और थल में रहता है, उसको उभयचर एम्फीबिया में रखा गया। तो सभी जीवों की अलग अलग फाइलम है। जैसे कि सिल्वर फिश एक कीट है जिसको फाइलम ऑर्थोपोडा में रखा गया। स्टार फिश, तारा मछली, इसको रखा गया है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। कौन से फाइलम में रखा गया है इसको, इकाइनोडर्मेटा। मैं अभी आपको इनके डायग्राम दिखा दूंगी, सिल्वर फिश का भी दिखा दूंगी और मैं आपको स्टार फिश भी दिखा दूंगी। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा। डेविल फिश राक्षस के समान मछली होती है ये, और डेविल फिश कोई मछली नहीं है। डेविल फिश एक फाइलम में आती है जिसका नाम है मॉलस्क। मॉलस्क संघ का जीव है डेविल फिश। जेली फिश कोई मछली नहीं है। जेली फिश एक सीलेंट्रेटा संघ का समूह है, सीलेंट्रेटा संघ का जीव है जेली फिश। तो डेविल फिश आती है फाइलम मॉलस्क में, जेली फिश आती है फाइलम सीलेंट्रेटा में, क्रेफिश और सेलफिश ये दोनों आती है फाइलम ऑर्थोपोडा। दोनों कौन से फाइलम में आती है, ऑर्थोपोडा में। कटल फिश कौन से फाइलम में आती है, कटल फिश आती है फाइलम मॉलस्क में। हैग फिश किस में आती है, हैग फिश आती है फाइलम ऑर्थोपोडा में। ये फाइलम के जो मैं नाम बोल रही हूँ ना, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अभी बताऊंगी, एक एक पॉइंट बताऊंगी। लेकिन और ये भी ध्यान रखना, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ ना खरपतवार नहीं है, सब एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड चीजें पढ़ा रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ। तो ये तो आपको सारा ही पढ़ना है, जितना पढ़ा रही हूँ ना इतना तो पढ़ना ही है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। और तुम्हें पता है अब कंपटीशन कितना बढ़ गया है, कोरोना ने भारी बेरोजगारी फैला दी दुनिया के अंदर और अब हर कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है। अभी तक तो फॉर्म लाखों में आते थे ना, अब करोड़ों में आएंगे। तो आपको पहले से एडवांस पढ़ना पड़ेगा। अब औसत बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी, एडवांस पढ़ना पड़ेगा तब जाके नौकरी लगेगी। ध्यान रखना इस बात को। इसलिए मत सोचना कि अरे मैडम इतना पढ़ना पड़ेगा, क्या इतना पढ़ना पड़ेगा भाई। नौकरी लगनी है तो, और टाइम पास करना है तो फिर कुछ मत पढ़ो, फिर तो मोबाइल में पिक्चर विक्चर देख लो, क्लास भी क्यों देख रहे हो। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दोनों क्या होते हैं, स्तनधारी, स्तनधारी या मैमल्स, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसको बार बार नहीं समझा रही हूँ। झींगा मछली होती है संघ ऑर्थोपोडा के अंदर, झींगा मछली संघ ऑर्थोपोडा फाइलम ऑर्थोपोडा में आता है। अब हाइड्रोफिश, नाम से तो आपको यही लग रहा है ना कि मछली है, लेकिन हाइड्रोफिश है ना, एक समुद्री सर्प होता है, मछली नहीं है ये, समुद्र में पाया जाने वाला एक सर्प होता है हाइड्रोफिश। अब देखो, फिर वापस से देखो इसको। पहली बात तो मैं आपको चित्र दिखा दूं इनके, फिर आपको मैं इनको याद करने का तरीका भी सिखा दूंगी। देखो इधर, सबसे पहले तो आई थी सिल्वर फिश। सिल्वर फिश मैंने आपको बताया था कि एक कीट है, कीट बताया था ना सिल्वर फिश। ऐसे याद कर लो, एक बार ट्रिक बता देती हूँ, आपको याद भी हो जाएगा और आपको चित्र जल्दी समझ में आएंगे। सबसे पहली बात तो है आपको चीज़ें याद होनी चाहिए ना, पढ़ा कितना भी हो एग्जाम में दिमाग में होगा तो ही आंसर दे पाओगे, अदरवाइज कितनी कॉपी भरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधी जिंदगी कॉपी भर भर के निकल ही गई है, दिमाग में जब तक नहीं आएगा तब तक कोई एग्जाम फाइट नहीं होगा। इनको याद करने का तरीका बता देती हूँ।
क्योंकि ब्लू व्हेल डॉल्फिन आपको याद है, झींगा मछली याद कर लेना, हाइड्रोफिश याद कर लेना, बाकी मैं ये आपको बता रही हूँ। अब देखो है ना, सभी बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं सबका नंबर आएगा क्या? तुम्हें पता है अभी एसएससी का इतना हंगामा चल रहा है, सबका नंबर नहीं आता है भाई। अब फॉर्म बता रही हूँ ना, करोड़ों में आने लग जाएंगे, और वैकेंसी तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर आती, हजारों में आती है। भारी घमासान कंपटीशन होगा। अब सारे ही बच्चे तैयारी करने आए हैं, उनका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं। अब फिर कुछ बच्चे दोबारा तैयारी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। किसी का तो आत्मविश्वास टूट जाता है कि अरे हमारा तो हो ही नहीं रहा है, हम तो नहीं करेंगे। किसी के घर वाले हाथ पैर जोड़ देते हैं कि भाई तेरे से तो न्याल नहीं होगा, गांव में आके खेती कर ले। पर अब जो जयपुर में रह लिया है, कोचिंग कर ली है, यहाँ की जिसको हवा लग गई है, वो गाँव में जाके खेती नहीं करेगा। ऐसा ही एक बच्चा था, आया मेरे पास कि मैडम घर वाले तो बोल रहे हैं खेती वेती कर ले, अब मेरे से तो गांव में रहा नहीं जाएगा, मेरे तो जयपुर की हवा लग गई और यहाँ की रंग रलियां ही मेरे दिमाग में रहती है, मेरा कतई मन नहीं लगेगा, मैं यहाँ पे कोई कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई कर ले, उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। अब बताओ वो कंपनी में जोर शोर से काम करेगा या वैसे ही काम करेगा? आपके अकॉर्डिंग कैसे करना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग कैसे काम करना चाहिए? आंसर दो, सोच के आंसर दो। सही कहा, उसको बहुत जोर शोर से काम करना चाहिए। कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगी तो टैलेंट है तो यहाँ कर देना न्याल। तो उसने बहुत जोर शोर से काम किया और उसको जाते ही कंपनी में क्या मिल गए? स्टार। जैसे होता है ना थाने के अंदर स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जैसे आप तैयारी कर रहे हो विदाउट स्टार की, तो वैसे ही इसको कंपनी में क्या मिल गए? स्टार। तो दोस्तों को आके बताता है कि मैं कंपनी में क्या बन गया हूँ? सिल्वर स्टार, मतलब मुझे चांदी के स्टार मिल गए। दोस्तों को बताता है मैं कंपनी में क्या बना? सिल्वर स्टार। दोस्तों ने कहा कि अब तो मजे आ गए, मजे आ गए, तो अब क्या दे दे? पार्टी। अब पार्टी देगा तो पार्टी में क्या बजेगा? डीजे। डीजे तो बजाओगे ही भाई तुम लोग। डीजे की फुल फॉर्म क्या होगी? डेविल फिश और जेली फिश। इतना समझ गए? अब डीजे बजेगा तो फिर भाई केक भी तो कटेगा, तो फिर केक कटा, केक कटा, तो केक मतलब क्रे और कटा मतलब कटल फिश। और फिर तुम्हें पता है पार्टी में दोस्त तो आएंगे ही ना। दोस्त सभी प्रकार के होते हैं और जिंदगी में दोस्त बहुत मैटर करते हैं, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी समझाया था। दोस्त ऐसे भी होते हैं जो खुद तो आगे बढ़ेंगे और आपको भी बढ़ाएंगे, और कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो खुद तो डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, और आपको भी ले डूबेंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे। तो दोस्त का सिलेक्शन सोच समझ के करना, जिंदगी में संगति का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सेल्फिश लोग, शेलफिश लोग, लोग से आप हैकफिश बना लेना, सेल्फिश तो बोल ही रही हूं मैं। सेल्फिश लोग खा पी के हाथ पहुंच कर चले गए। समझ गए क्या? वापस सुन लो, लिख लेना आप ट्रिक को। मैं कंपनी में क्या बना? सिल्वर स्टार। तो पार्टी दी तो क्या बज गया? डीजे। डीजे की फुल फॉर्म डेविल फिश और जेली फिश। क्या कट गया? केक। तो क्रेप फिश और कटल फिश। सेल्फिश लोग खा पी के चले गए। याद कर लिया आपने? ब्लू व्हेल डॉल्फिन मैमल्स हो गई, झींगा मछली ऑर्थोपोडा, हाइड्रोफिश एक समुद्री सर्प। अब आप इनके डायग्राम देखो, आपको ट्रिक से याद भी रह गई होंगी दिमाग के अंदर। सिल्वर स्टार बनाना, तो मैं आपको सिल्वर फिश का चित्र दिखाती हूं। ये रहा सिल्वर फिश। सिल्वर फिश मैंने बोला ना एक कीट है, नाम से पता लग रहा था कि मछली है, लेकिन ये कीट है, सिल्वर कलर का है, तो नाम हो गया सिल्वर फिश। ये है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश। फिर इसके बाद में क्या थी? कंपनी में क्या बना था? सिल्वर स्टार। तो मैं आपको स्टार फिश का डायग्राम दिखाती हूँ। ये रही स्टार फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश। ऐसा 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा ना आपने, इस टाइप का डायग्राम बना हुआ आता था। तो ये है स्टार फिश। तारा मछली, तारे के समान नहीं है क्या इसका स्ट्रक्चर? तारे के समान है, इसलिए इसको तारा मछली कहते हैं। और तारा मछली काइनोडर्मेटा संघ में आती है। सिल्वर स्टार। तो फिर पार्टी दी तो पार्टी में क्या बजा था? डीजे। डीजे। तो ये रही डेविल फिश। डेविल फिश है ना, राक्षस के समान मछली है, देख के ही इसको डर लग रहा है, तो इसलिए ये है डेविल फिश। डेविल फिश के बाद में क्या था? डीजे। डीजे बजा तो फिर क्या आई थी? जेली फिश। जेली फिश देखो कौन सी होती है, ये है जेली फिश।
अब आपको तो लग रहा था कि कोई मछली होगी। ये संघ सिलेंट्रेटा का छतरी के समान एक एनिमल होता है, इसको जेलीफिश कहते हैं। ये वाली हो गई जेलीफिश। देख लिया ना, अच्छे से आंखों में बसा लो चित्रों को, यही काम आएंगे। जिसकी तस्वीरें बसा रखी है ना वो काम नहीं आएंगी, नौकरी नहीं लगेगी, सब छोड़ के भाग जाएंगे। इट्स ए रूल ऑफ नेचर। इनको दिमाग में बसा लो तो आपको ये याद रहेंगे वहां पे कैसा चित्र देखा था अपन ने, क्योंकि अपना माइंड है ना वो पिक्चर्स पे ज्यादा काम करता है, वर्डिंग्स पे कम काम करता है। देखो, और इसके बाद में क्या था, डीजे बजा, फिर क्या कटा था, केक। तो क्रेफिश, ये है क्रेफिश, ये वाली है क्रेफिश। अब ये क्रेफिश है, मछली समझ रहे थे ना आप इसको, ये क्रेफिश है, ये संघ ऑर्थोपोडा में आता है क्रेफिश। इसके बाद में है कटल फिश। कटल फिश आप देख लेना, वो मेरी इमेज इसमें लग नहीं पाई थी आज। क्रेफिश और कटल फिश के बाद में एक कौन सा था, सेलफिश। सेलफिश लोग बताए थे ना मैंने, शेलफिश। शेल का मतलब होता है आवरण। इसमें देखो ये अंदर जो जीव है ना ये इस सेल में या आवरण में बंद है, और आवरण में बंद है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, शेलफिश। इसके बाद में देखो, इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ हैगफिश। ये रही हैगफिश। सेलफिश लोग खा पी के चले गए, तो ये हैगफिश है। सब देख लिया आपने। कटल फिश या तो आप देख लेना या मैं कल दिखा दूंगी, ये हैगफिश है। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद में मैंने आपको बताया था ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन। ब्लू व्हेल डॉल्फिन का मैं आपको काफी अच्छा पढ़ा चुकी हूँ। फेफड़ों से श्वसन करती है, पानी से बाहर आती है, इनकी जूलॉजिकल नेम भी बता चुकी हूँ। झींगा मछली को क्या बोलते हैं, प्रॉन। इसी को ही क्या बोलते हैं, पैलिमोन। कौन से संघ में आता है, ऑर्थोपोडा। अभी संघ भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। और एक अपन ने क्या लिखा है, हाइड्रोफिश, और इसी को ही क्या बोलते हैं, समुद्री सर्प। पानी में मिलने वाला एक जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश। अब देखो मैं आपको संघ के बारे में एक बार पूरा मैटर रिवाइज कर लेते हैं अपन। जो भी पढ़ा है वो वापस से देख लो एक बार शुरू से। इक्थियो वर्ड मैंने आपको मछलियों के लिए बताया था। मछलियों की क्लास कौन सी होती है, पीसीज। मलेरिया उन्मूलन में 3 आ गई थी। मछलियों का शरीर लंबा, नौकाकार, धारा रेखित, स्ट्रीमलाइंड होता है। शल्कों का आवरण होता है, गिल्स से श्वसन करती हैं। शल्कों का आवरण है इनके शरीर के ऊपर, गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। आरबीसी इनकी केंद्रक युक्त होती है। मछलियों के छोटे बच्चे क्या कहलाते हैं, फ्राई। फिर पिसीज महावर्ग सुपर क्लास को भी 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। प्लेकोडर्मी में आती हैं विलुप्त मछलियां। कॉन्ड्रिक्थीज का अंतःकंकाल उपास्थियों का, ऑस्ट्रिक्थीज का अंतःकंकाल अस्थियों का। अस्थियों को, अरे हड्डियों के लिए साइंटिफिक वर्ड होता है ऑस्टियो। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी। हड्डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन। तो ये हड्डियों का कंकाल होता है, इसलिए तो इसका नाम ऑस्ट्रिक्थीज रखा गया है ना। कॉन्ड्रिक्थीज में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, स्कोलियोडॉन कुत्ता मछली, और एक क्या बताया था, टॉर्पीडो विद्युत रे 200 वोल्ट का झटका उत्पन्न करती है। और ये गेम्बुसिया आ गई, इसमें सालमन आ गई, कतला आ गई, लेबियो या रोहू, हिप्पोकैम्पस आ गया, समुद्री घोड़ा। हिप्पोकैम्पस है ना, इसके अंदर मेल में पेरेंटल केयर होती है। मतलब जो इसका मेल समुद्री हिप्पोकैम्पस होता है ना, ये अंडों को अपने पास रखता है। इसमें मेल के अंदर पेरेंटल केयर पाई जाती है। जनरली फीमेल में होती है ना, हिप्पोकैम्पस में मेल में होती है। डिप्नोई में आती है लंग फिश। ये पानी के बाहर भी वायवीय शोषण करके जीवित रह सकती हैं, जबकि अन्य मछलियां आपको पता है पानी के बाहर मर जाती है ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकाल तो मर जाएगी, तो वो पानी के बाहर मर जाती है, लेकिन डिप्लोई नहीं मरेगी। डिप्नोई पानी के बाहर भी शोषण करके जीवित रहती है। इनको क्या बोलते हैं, अंकल ऑफ एम्फीबिया। फिर मैंने आपको अवास्तविक फॉल्स फिशेज बताई। फॉल्स फिशेज में आई गई सिल्वर स्टार बना, डीजे बजा, केक कटा, सेल्फिश लोग खा पी के चले गए। इसमें एक चीज आ रही है, ये संघों के नाम, तो संघ में आपको अभी समझा रही हूँ। ऑर्थोपोडा आ गया, इकाइनोडर्मेटा आ गया, मोलस्क संघ आ गया, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। इसके बाद में ब्लू व्हेल डॉल्फिन आपके सामने है, मैमल्स होती हैं। झींगा मछली ऑर्थोपोडा संघ में आती है। हाइड्रोफिश एक क्या होता है, समुद्री सर्प। इतना आप समझ गए क्या? इसके आगे का अपन कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।